हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन, क्लास 12 चैप्टर 5। अब इसमें हम टॉपिक देखेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक जो कंटिन्यूटी का था पोर्शन वो कंप्लीट कर लिए। अब इस टॉपिक में पहला हम टॉपिक देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी से पहले जो 11th में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया है उसको हम लोग साथ में देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू होता है cos एक्स डी बाई डी एक्स cos एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स साइन एक्स एंड डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। यानी ये हमारे 6 ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनका डिफरेंशिएशन देखें। इन सभी का प्रूफ क्लास 11 में हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया था। और एक होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू 0, ये होता है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। ये क्लास 12 का पार्ट है। और डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी देख चेक करते हैं हम लोग। लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। अब ये मान लेते हैं कि लेट सी बिलोंग टू ए कामा बी, यानी सी कोई पॉइंट है जो ए और बी के बीच में बिलोंग कर। तो उस कंडीशन में then fx is differentiable at x equal to c when limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, निश्चित रूप से मौजूद होना चाहिए, इसको एग्जिस्ट करना। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब कैसे हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इसका मीनिंग तो देखेंगे, हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे। लेकिन कैसे इसको एक क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे वो पहले देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यल एफ प्राइम सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब सी नेगेटिव का मतलब होता है सी की वैल्यू सी से कुछ कम है। तो सेकंड स्टेट में सी को हम रिप्लेस कर देते हैं, सी माइनस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं सी माइनस एच। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे एक्स को सी माइनस एच और एच टाइम्स टू जी। अब ये जो हमारे सी और ये कह ले कि जो हमारे सी और सी हैं वो होंगे कैंसिल आउट। सी और सी जो होंगे उसको हम कर सकते हैं कैंसिल आउट। यहां से हम इसको कर दे कैंसिल आउट तो बच गया माइनस एच। तो यहाँ पे हमारा माइनस है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखे। ये क्वेश्चन में अप्लाई करने का तरीका है कि क्वेश्चन में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव राइट एफ प्राइम सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। सी प्लस का मतलब सी की वैल्यू कुछ ज्यादा है, सी से ज्यादा है। अब एक्स को रिप्लेस करेंगे सी प्लस एच वेर एच टेंड्स टू जीरो। तो एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। अब इस सी को इस सी से हम कैंसिल आउट कर दें तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा राइट एफ प्राइम सी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। या कहते हैं कि जो हम लोगों ने शुरू किया था डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर अवकलनीयता का मीनिंग क्या होगा वो देखें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ है और इस ग्राफ पर एक पॉइंट हमारा P है और P के राइट में एक ग्राफ जो होता है, एक पॉइंट हमारा R है और दूसरा पॉइंट जो होता है लेफ्ट में एक पॉइंट है Q। अब इनके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने माना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारा ये फंक्शन है और x इक्वल टू सी
हम किसी कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं? एक्स कामा वाई। तो एक्स कामा वाई, एक्स की वैल्यू तो सी है, एक्स इक्वल टू सी, और एक्स कामा वाई, तो वाई कितना है? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी, यानी जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे वो सी कामा एफ ऑफ सी। अब राइट में जा रहा है तो राइट में तो यहाँ पे सी की वैल्यू कुछ ज्यादा होगी, और लेफ्ट में आ रहा है तो सी की वैल्यू कुछ कम होगी। तो यहाँ पे सी प्लस एच और यहाँ पे सी प्लस एच, लेफ्ट में आए तो सी माइनस एच और सी माइनस एच, ये हमारा होगा। अब इसका मीनिंग क्या है? अब लेते हैं स्लोप ऑफ चार्ड क्यूपी। अब यहां से हमने पॉइंट को जो हमने मिला रखा है, तो क्यू और पी क्या है? चार्ड। अब इसका हम लेते हैं स्लोप, तो स्लोप ऑफ चार्ट क्यूबी कितना होगा वो हमको देखना है। तो यहाँ से स्लोप का फॉर्मूला जो क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन है उसमें हम लोगों ने देखा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको हम मान लेते हैं x1 और ये y1, और इसको हम सपोज कर लेते हैं x2 है और ये हमारा y2 है। तो अब y2 कितना है? y2 हमारा एफ ऑफ सी माइनस एच, तो एफ ऑफ सी माइनस एच। y1 कितना है? एफ ऑफ सी, तो यहाँ पे रखा। अपान में x2 कितना है? सी माइनस एच, x1 कितना है? सी, तो हमने रखा सी से सी कैंसिल हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर Q पॉइंट अप्रोच करें, यानी इस Q को हम कहाँ पे लेके चले? अप्रोच करें P के करीब, P के जब करीब ले आएंगे तो उस कंडीशन में यच क्या होगा? जीरो के करीब होगा, यानी यच जब जीरो को अप्रोच करेगा, यानी क्यू जब हमारा पी को अप्रोच करेगा तो यच क्या होगा? जीरो। अब यहाँ पे लगाएंगे लिमिट, तो टेंजेंट, तब यही चीज हमारा बन जाएगा टेंजेंट एट पी। जब ये पॉइंट पहुंचेगा तो यहाँ पे ये जो चार्ट जो हमारा पी आर क्यू पी था वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट एट पी लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये हमारा एक टेंजेंट निकला एट ए पॉइंट पी। अब दूसरा, अब यही काम हम किधर से करते हैं? अब आ जाते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम चार जो क्यू पी आर है उसका हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ पी आर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगेन हम इसकी वैल्यू रखें एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, यानी देखिए ये है हमारा x1 और ये है y1, और इसको हम लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2। तो यहाँ पे हम स्लोप फाइंड करें एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। तो सी ने सी को क्या किया? कट कर दिया। तो अब हमको मिल गया एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब अगर हमारा आर पॉइंट किसको अप्रोच करे? पी को अप्रोच करे, तो जो हमारा आर पी चार्ट है वो क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पे। तो अब ये लिखेंगे एज एस टेंड्स टू जीरो देन आर अप्रोच टू पी, ये मिलेगा टेंजेंट एट पी। तो उस कंडीशन में ये टेंजेंट होगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो ये आप यहाँ पे कह दें कि पी पॉइंट पर, जो पी पॉइंट पर है वहां पे यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन टेंजेंट हो। यूनिक टेंजेंट का मतलब अद्वितीय, वन एंड ओनली वन टेंजेंट, यानी पी पॉइंट पर कोई कार्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन कार्नर पॉइंट पर नहीं फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे कहें कि ये जो हमारा पॉइंट है पी पॉइंट पर कोई कार्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये लिखेंगे यूनिक टेंजेंट एट पी आर। इसी को हम ये बात कह सकते हैं कि पी पर कोई जो हमारा कर्व है उस पी पॉइंट पर कोई भी कार्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिफरेंशियबिलिटी का। अब जब हम कोई क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो अब तो ये तो मालूम चल गया कि जो हम डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं वो टेंजेंट होता है, यूनिक टेंजेंट होता है एट ए पॉइंट पी पर। तो अब यहाँ पे हम एक थ्योरम लेंगे, if a function y equal to fx is differentiable at x equal to c, then it is also continuous at x equal to c। अब जब हम लोग इससे प्रीवियस टॉपिक देखे थे तो उसमें ये देखे थे कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी में हम लोगों ने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए
उस फंक्शन के जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता था। तो यहाँ पे थ्योरम ये कह रहा है कि इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू सी। यानी जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो उसी पॉइंट पर क्या होता है, कंटीन्यूअस भी होता है, सतत भी होता है। अब यहाँ पे प्रूफ इसका लेंगे, सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट सी वी है, देन हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी इक्वल टू एफ प्राइम सी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था डिफरेंशिएशन। अब ये हमारे पास ऑलरेडी बट x नॉट इक्वल टू सी वी हैव एफ x माइनस एफ सी, एफ एक्स माइनस, ये अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि x c के इक्वल ना हो। अगर यहाँ पे x को c को इक्वल कर देंगे तो एफ एक्स माइनस एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये मान लिए कि x नॉट इक्वल टू सी, देन एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ। अब इस वाले टर्म में हम क्या करते हैं, x माइनस सी को डिवाइड कर देते हैं और फिर x माइनस सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब क्या यहाँ पे ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x। अब दोनों तरफ बोथ साइड हम लिमिट लगा लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी डॉट x माइनस सी। अब जो हम लोग की लिमिट की प्रॉपर्टी थी, तो लिमिट क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें भी डिवाइड हो जाती थी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लिमिट अगर a प्लस माइनस b है तो लिमिट हमारा मिल जाता था लिमिट a और प्लस लिमिट b, ये दोनों होता था। यानी ये लिमिट इसमें भी डिवाइड हो जाती है और a में और b में। ये भी देखे थे कि लिमिट अगर a बाई b है तो लिमिट हमारी दोनों में a में भी डिवाइड हो जाती है और लिमिट जो होती है वो b में भी डिवाइड होती है। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें, तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c लिमिट x टेंड्स टू सी x माइनस c। अब x टेंड्स टू सी का मतलब हुआ कि x के जगह पर हम क्या रखें, c रखें। तो अब तो ये तो हम लोग देख चुके थे कि ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है या प्राइम सी, और यहाँ पे x की जगह पर c रखेंगे तो c माइनस सी कितना दे देगा, 0 दे देगा। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x, और यहाँ पे तो x है ही नहीं है तो ये जितना है उतना ही हमको मिल जाएगा, और एफ प्राइम सी और इसकी वैल्यू मिल गई 0, तो ये टर्म्स हमारा कैंसिल आउट हुआ। देन लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x इक्वल टू एफ सी, यही हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूटी का प्रूफ हो गया। यानी जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन इसका कन्वर्स जो होता है ट्रू नहीं होता है, मतलब इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। अब एक कार्डियरी लेते हैं, और every differentiable function is continuous, but converse of above statement need not be true। यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन जितने कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। इसको अब हम लोग एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है तो प्लस होता है, प्लस एक्स, और जब 0 से छोटी होती है तो माइनस एक्स होता है। यानी इसका डबल डिफिनीशन होता है मॉडुलस फंक्शन का। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब हमको चेक किस पर करना है, 0 नेगेटिव पर, तो एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0। अब 0 नेगेटिव का मतलब 0 माइनस एच। अब एक्स की जगह पर 0 माइनस एच लिख ले, या 0 से कम, तो 0 से कम हम लोग का डेफिनेशन में क्या था, याद करिए, डिफरेंशिएशन हमारा मॉडुलस फंक्शन का है, यहाँ पे प्लस एक्स था जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 से, माइनस था जब एक्स की वैल्यू लेस हो 0 से, ये था। अब यहाँ पे 0 से 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, तो क्या है इसके जगह पर, तो जो हमारा फंक्शन है उसके जगह पर माइनस एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह। अब एक्स टेंड्स टू 0, एक्स अप्रोच करेगा 0 को तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब 0 से प्लस 0 प्लस 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो प्लस है,
तो यहाँ पे प्लस एक्स ले लेंगे और एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा तो एक्स को 0 रखेंगे तो क्या देगा 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है और यहाँ पे अगर हम 0 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी हमको 0 यानी तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 पर इक्वल हो तो फंक्शन क्या होता है कंटीन्यूअस यानी मॉडुलस फंक्शन क्या है हमारा कंटीन्यूअस है। अगर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ अगर हम देखते हैं यहाँ से इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें अ, अब ये आप देखें तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ हमारा होता है वी शेप में होता है वी शेप। अब कंटीन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम किसी ग्राफ के अगर किसी पॉइंट पर अपनी पेन की टिप रखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पर रखते हैं और विदाउट लिफ्टिंग पेन पेन को बिना उठाए ग्राफ को हम ड्रा कर लें तो वो फंक्शन क्या होता था कंटिन्यूअस होता था। ये हम लोगों ने देखा। अब आते हैं इसी का इसी को आप देखते हैं कि ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आइए इसको अब चेक करते हैं हम लोग। Hence, modulus function is continuous. अब डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ s माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। अब 0 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ 0 नेगेटिव का मतलब हुआ fx की वैल्यू नेगेटिव माइनस एक्स तो fx की जगह पर हम क्या रखेंगे माइनस एक्स माइनस एफ जीरो अभी हम लोगों ने निकाला कि f ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स और यहाँ पे मॉडुलस एक्स और ये रख दिया 0 तो ये दे दिया हमको 0 तो एफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 0 तो माइनस एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अब एक्स 0 को अप्रोच करे या ना पहले हम इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अब इसकी वैल्यू क्या थी प्लस एक्स तो यहाँ पे एक्स रखे अब एक्स ने एक्स को कैंसिल आउट किया तो अब 1 मिला यानी राइट हैंड डेरिवेटिव हमको मिला 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है ये। अब देखें hence मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब क्यों नहीं है कि अब आप जब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था डिफरेंशिएबिलिटी का तो पहली पॉइंट तो ये देखे थे कार्डिनल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है और हमको यूनिक टेंजेंट लेकिन यहाँ पे तो मेन ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम लोग इधर खींच सकते हैं ऐसे ड्रा कर सकते हैं इधर तो यहाँ पे तो मल्टीपल टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं तो यूनिक टेंजेंट हमको नहीं मिल रहा है इसलिए मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब एक एग्जांपल्स लेंगे f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 टू x माइनस 3 x लेस देन 2 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब हमको चेक करना है x इक्वल टू 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। हमको ये शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 2। तो अब चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब x इक्वल टू 2 यही तो है यहीं पे दिख रहा है हमको तो एफ हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एफ एक्स 2 के लिए एफ एक्स इक्वल टू 2x-3 और यहाँ से हमने 2 लिया तो 2 इंटू 2-3 देन 4-3 इक्वल टू मिल गया 1 यानी f2 की वैल्यू मिलेगी 1। तो यहाँ पे और एफ ऑफ एक्स 2 नेगेटिव 2 से कम तो 2 से कम एफ एक्स की वैल्यू कौन सी है x माइनस 1 तो यहाँ पे x माइनस 1 रखे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 1 यहाँ से मिल गया -1 इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू दी -1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 -1 तो x माइनस 2 तो ऊपर भी हमको मिला x माइनस 2 नीचे भी x माइनस 2 यानी यहाँ पे x माइनस 2 और इस x माइनस 2 से a x माइनस 2 को कैंसिल किए तो हमको मिल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितने के इक्वल टू 1 के इक्वल। अब लेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा वो हम लोग चेक करते हैं तो अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। अब f ऑफ x यहाँ पे 2 प्लस यानी 2 कितना है x से ज्यादा है x से ज्यादा है तो किसमें है ये है तो इसके जगह पर हम रखें कितना लिमिट
2x-3 और यहाँ पे f2 निकालना है तो 2 into 2 minus 3 तो इसकी वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना आ रहा है 1 तो ये 1 ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हमको मिलेगा लिमिट 2x-3 और ये रख दिया -1 तो -3 और -1 -4 हो गया। तो अब इसको हम ले सकते हैं x टेंड्स टू 2 2x-4 अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लिए तो और x-2 को यहाँ पे कॉमन लिए तो हमको मिल गया x-2 से x-2 मिल गया 2 यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। हम x टाइम्स टू 0 भी करके लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग एक और एग्जांपल से ले लेते हैं और ये है f ऑफ x इक्वल टू x मॉडुलस x। वहां पे मॉडुलस फंक्शन को हम देखे थे, यहाँ पे x इंटू मॉड x। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको डिफाइन करते हैं तो डबल डिफिनीशन होगा, x ले लेंगे तो x की जब वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 से तो ये क्या होता है x तो x इंटू x मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर और जब लेस होता है 0 से तो यहाँ रखेंगे माइनस x इंटू माइनस x कितना मिल गया हमको माइनस x स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर चेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f0 अपन x माइनस 0। अब 0 नेगेटिव का मतलब 0 से कम तो f(x) की जगह पर हम क्या रख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपन x। अब ये कि x तो हम कैंसिल कर देंगे लेकिन माइनस x और x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस एक्स 0 तो ये हमको 0 देगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव ले लें तो लिमिट कितना हम लेते हैं 0 प्लस f ऑफ x माइनस f0 x माइनस 0। अब यहाँ पे 0 प्लस है तो 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा का मतलब यहाँ पे f(x) की वैल्यू ये होगी f0 अगर यहाँ पे रखे देंगे तो ये तो 0 हो गया ये भी 0 हो गया तो हमको क्या मिल जाएगा 0 ही मिलेगा। तो x अब x स्क्वायर एक x को हमने कट कर दिया तो हमको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x। अब ये क्या करते हैं x को x टेंड्स टू 0 तो 0 रखेंगे तो ये भी हमको 0 यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो गिवन फंक्शन जो होगा x इक्वल टू 0 पर क्या होगा डिफरेंशिएबल। अब आते हैं हम लोग यहाँ से ले लेते हैं हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमको ये 0 से 3 के बीच में है और एट x इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे और फर्स्ट ईयर की जब हम बात करेंगे तो आप कहोगे क्या अभी हम बंद कर देंगे लैपटॉप अब बातें बंद करिए। तो आइए हम बातें नहीं करते हैं और सीधे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले बताते हैं और फिर सब आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे देखें f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ होता है। अब यहाँ पे f(x) जो था हमारा वो कितने के इक्वल था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर यहाँ पे नंबर लाइन बना लें, यहाँ पे 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें और इस तरफ हम -1, -2, -3 ये ले लेते हैं और ये इन्फिनिटी होता है और ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस है। अब 1.1 1.1 का मतलब यहाँ पे कुछ इस जगह पर हम आएंगे 1.1 का मतलब कुछ इस पॉइंट पर 1.1 का मतलब इस पॉइंट। अब 1.1 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1.1 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 1 यानी जब हम x की वैल्यू 1.1 देंगे तो ये हमको क्या देगा 1 देगा। अगर 1.5 रखें तो 1.5 का मतलब यहाँ पे आ रहे हैं तो 1.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा 1 ही होगा। 1.9 दिए तो 1.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा 1 है। अगर हम x की वैल्यू 2 देंगे तो ये हमको क्या देगा 2। अब x की वैल्यू 2.4 दिए तो 2.4 का मतलब कुछ इस जगह पर इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर 2.4 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर तो कौन सा है 2 है तो ये हमको क्या देगा 2 देगा। यानी 2.8 रखें तो 2.8 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा 2 होगा। ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर आते हैं
तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब 2 किसको अप्रोच करें? 2 जब 0 को 2 जो 2 की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे कितना? 2 माइनस h और h किसको यहाँ पे अप्रोच कर रहा है? 0। तो h टेंड्स टू 0। तो अब क्या करेंगे यहाँ से? f2 माइनस f2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2। 2 ने 2 को कट किया, देन हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। अब 2 माइनस h यानी 2 से कम कुछ भी हम रखे थे तो क्या हमको मिला था? याद करिए 1। 2 से कम हमने कुछ भी रखा, 1.9 भी रखे थे तो हमको क्या मिला था? 1। तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी 1 और 2 रखे थे तो हमको क्या दिया था? 2। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h माइनस कितना हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये होगा माइनस 1 अपॉन h। अब h को 0 रख देंगे तो माइनस 1 अपॉन 0 हमको कितना देगा? इन्फिनिटी। तो ये हमको मिल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। ये तो फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 की जगह पर रख देंगे 2 प्लस h और h किसको अप्रोच करेगा? जी। तो ये हो गया। अब याद करिए 2 से अधिक कुछ भी पॉइंट रखे थे 2.4 तो क्या दिया था? यानी यहाँ पे पहले हम रख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू, देन तब देखते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस h माइनस f2 अपन 2 रखे थे तो 2 ही दिया था। रिजल्ट हमको 2 प्लस h यानी 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 कुछ भी रखेंगे तो हमको क्या दे रहा था? 2 ही दे रहा था। तो 2 माइनस 2 अपन h यानी ये कैंसिल आउट हुआ 0। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई? 0। अब ये देखें हम लोग कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अब एक और क्वेश्चन, हम एक और एग्जांपल लेके चेक डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी f ऑफ x इक्वल टू x e पावर माइनस 1 अपॉन मॉडुलस x माइन प्लस 1 अपॉन h x x नॉट इक्वल टू 0। और जब x 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है 0। हमको चेक करना है एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 ले 0 पर चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यल f प्राइम 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब x की जगह पर 0 माइनस हमको क्या रखना है? h रखना है, यानी माइनस h रखना। तो अब ये अब 0 माइनस h अब देखें कि दोनों फंक्शन इसी में x 0 ना हो तो या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। तो हर कंडीशन में यही फंक्शन होगा। 0 पर तो ये अब 0 की वैल्यू ये डिफाइन कर दिया कि 0 है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h e पावर माइनस 1 अपॉन माइनस h प्लस 1 अपॉन माइनस h। ये हुआ। अब मॉडुलस माइनस h की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? h। तो अब आगे हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h e पावर यहाँ पे भी क्या मिलना चाहिए? प्लस 1 अपॉन h मॉडुलस का वैल्यू मिल गया प्लस 1 अपॉन माइनस h माइनस h। ये वैल्यू कैंसिल। तो और इस h से इस h को हम कैंसिल आउट कर दें, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दें तो e पावर कितना मिल गया? e पावर माइनस 0 और e पावर माइनस 0 या 1 अपॉन e पावर 0 और e पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये क्या आएगा हमको? 1। तो ये हमको रिजल्ट देगा कितना? 1 देगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव राइट f प्राइम 0। अब इसको हम 0 प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे 0 प्लस, यानी अब दोनों में हमारा डिफिनीशन वही रहेगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h e पावर माइनस 1 अपॉन मॉडुलस h प्लस 1 अपॉन h। अब इसकी वैल्यू प्लस है तो ये तो h आएगा। तो हमको क्या मिलेगा? लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट f प्राइम 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h e पावर माइनस
वही चीज़ है। अब ये एच रख देते तो 1/h प्लस 1/h कितना हो गया 2/h और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये कैंसिल आउट ये e पावर -2/h यानी e पावर -2/h। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e पावर 2/h। तो 2/h अब 2/h का मतलब हुआ 1 अपॉन अब h को हमको क्या रखना है 0 रखना है। तो e पावर 2/0 और 2/0 का मतलब हो गया e पावर इंफिनिटी और ये हमको क्या देगा इन्फिनिटी और 1/∞ क्या आ गया 0। यानी यहाँ पे देखें तो s टेंड्स टू 0 और इसको जब हम कंप्लीट करें यानी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। तो गिवन फंक्शन जो होता है कि दिए गए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।